Hello friends, this is part 2 of multiple choice questions on vitamins. फर्स्ट पार्ट में हम 15 क्वेश्चन था, हु डिस्कवर्ड विटामिन डी एज अ डाइटरी सबस्टेंस लैकिंग इन रिकेट्स। कौन सा विटामिन डी की खोज किसने की थी और किसने ये बताया था कि रिकेट्स में विटामिन डी एज अ डाइटरी सबस्टेंस इसकी कमी होती है। इसका आंसर है एल्मर मैककॉलम। और लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने इसका आंसर दिया था इवॉन्स एंड बाइशॉप, जो कि बाय मिस्टेक वो रॉन्ग आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है एल्मर मैककॉलम। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ पार्ट 2, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द विटामिन ई इन 1922। 1922 में विटामिन ई को किसने खोजा था? आंसर इज इवॉन्स एंड बाइशॉप। Second question is Weidenbaugh used which vitamin as a therapeutic agent on premature newborn infants suffering from growth failure? Weidenbaugh ने किस विटामिन को एज अ थेरेपेटिक एजेंट यूज़ किया था प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न इन्फेंट्स पर जो कि ग्रोथ फेल्योर से सफ़र कर रहे थे? आंसर इज विटामिन ई। थर्ड इज विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? आंसर इज विटामिन ई। फोर्थ इज द नंबर ऑफ मेन फॉर्म्स ऑफ टोकोफेरॉल इज। टोकोफेरॉल के 8 फॉर्म्स पाए जाते हैं। इसके 8 फॉर्म्स की खोज की गई थी, बट उनमें से कुछ ही जो हैं जो कि मेन फॉर्म्स हैं उसके। इसका आंसर है 4, मीन्स 4 मेन फॉर्म्स ऑफ टोकोफेरॉल होते हैं जो कि जिन्हें की 8 जो टोकोफेरॉल की खोज की गई थी उनमें से इनको प्राप्त किया गया। फिफ्थ इज हु वर अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर द आइसोलेशन ऑफ विटामिन K1 एंड K2। किसने विटामिन K1 और K2 की खोज की थी और इसके आइसोलेशन के लिए किनको नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था? आंसर इज डैम एंड डॉयजी। सिक्स इज विटामिन K is of which derivatives with long side isoprenoi chain? विटामिन K किसका डेरिवेटिव्स है जिसमें कि आइसोपेनॉइड चेन होती है? आंसर इज नैप्थोक्विनोन, मीन्स विटामिन K इज द डेरिवेटिव्स ऑफ नैप्थोक्विनोन विथ लॉन्ग साइड आइसोपेनॉइड चेन। सेवंथ इज क्रोमैन रिंग प्रेजेंट इन विच विटामिन। किस विटामिन में क्रोमैन रिंग प्रेजेंट होता है? आंसर इज विटामिन ई। एट्थ क्वेश्चन इज विच फैट सॉल्युबल विटामिन हैज़ कोएंजाइम फंक्शन। मतलब कौन सा ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि एज अ कोएंजाइम काम करता है? आंसर इज विटामिन के। नाइन्थ इज विच विटामिन इज नोन एज कोगुलेशन विटामिन एंड एंटी हेमरेजिक विटामिन। किस विटामिन को कोगुलेशन विटामिन और एंटी हेमरेजिक विटामिन कहा जाता है? आंसर इज विटामिन के। 10th is which vitamin is known as anti-sterility vitamin? Answer is vitamin E. 11th is vitamin E is of which derivatives with isoprenoid side chain? जो विटामिन E है वो किसका डेरिवेटिव्स है? अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि विटामिन K किसका डेरिवेटिव्स है। अब ये इसमें पूछा गया है कि विटामिन E किसका डेरिवेटिव्स है जिसमें कि आइसोप्रेनॉइड साइड चेन होता है? आंसर इज 6 हाइड्रोक्सीक्रोमैन रिंग। 12th क्वेश्चन इज विच फॉर्म्स ऑफ विटामिन K इज़ फाउंड इन प्लांट्स। अब विटामिन K के 3 फॉर्म पाए जाते हैं, मतलब 3 टाइप्स के विटामिन K होते हैं, K1, K2 एंड K3। K1 को फाइलोक्विनोन कहते हैं, K2 को मेनाक्विनोन और K3 को मेनाडियोन कहते हैं। अब जो विटामिन K1 है वो प्लांट्स में पाया जाता है, इसका आंसर है विटामिन K1। और जो K2 है वो हमारे अंदर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा उनकी सिंथेसिस होती है। और जो विटामिन K3 है वो एज अ सिंथेटिक फॉर्म पाया जाता है। 13 इज विच इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ विटामिन ई। अब विटामिन ई का कौन सा ऐसा फॉर्म है, मतलब कौन सा ऐसा टोकोफेरॉल है जो कि मोस्ट एक्टिव और विटामिन ई का प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है? आंसर इज अल्फा टोकोफेरॉल। Which type of vitamin K has only hydrogen in place of isoprenoid chain?
दैट मेक्स दिस वाइटामिन वाटर सॉल्युबल। अब मैं बता चुकी हूँ कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये जो K1, K2 और K3 है, इसमें जो K1 और K2 है, इन दोनों में लॉन्ग आइसोप्रेनॉइड साइड चेन होती है, बट जो K3 है उसमें आइसोप्रेनॉइड साइड चेन की जगह पर केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो K3 है वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होता है, जबकि जो K1 और K2 है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। 15 क्वेश्चन इज विच वाइटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा वाइटामिन इम्पॉर्टेंट होता है? आंसर इज वाइटामिन K1। वाइटामिन K में 3 हैं, K1, K2 और K3, बट उसमें जो वाइटामिन K1 है मीन्स जो फाइलोक्विनोन है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 16 क्वेश्चन इज ऑस्टियोकैल्सिन एंड मैट्रिक्स GLA प्रोटीन, जिसे कि MGP भी कहते हैं, आर एक्टिवेटेड बाय विच वाइटामिन। मीन्स ये दोनों प्रोटीन किस वाइटामिन के द्वारा एक्टिवेट होते हैं, मतलब एक्टिव फॉर्म में किस वाइटामिन के हेल्प से आते हैं? आंसर इज वाइटामिन K2 मीन्स मेनाक्विनोन। 17 इज विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड ऑल्सो फाउंड इन एनिमल्स। अब हमने बताया, ये अभी पहले मैंने बताया कि जो वाइटामिन K1 है वो प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि जो K2 है वो हमारे जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं और ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। विच इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ वाइटामिन ई दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड टू मीट ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। मतलब वाइटामिन E का कौन सा केवल एक ऐसा फॉर्म है जिसे कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट की नीड को वो फुलफ़िल करता है? आंसर इज़ अल्फ़ा टोकोफेरॉल। अब चूँकि ये जो टोकोफेरॉल है वो 4 टाइप्स के हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, बट इसमें जो अल्फ़ा टोकोफेरॉल है वो मोस्ट एक्टिव होता है और यही एक ऐसा टोकोफेरॉल है जो कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करता है। 19th इज विच टाइप्स ऑफ वाइटामिन ई आर rapidly metabolized and eliminated from the body but used as a vitamin E cream due to well absorption by the skin। अब जो वाइटामिन ई है ये 2 टाइप्स के होते हैं, टोकोफेरॉल एंड टोकोट्रायनॉल। टोकोफेरॉल के बारे में मैंने बता दिया कि मोस्ट एक्टिव होता है और ये ह्यूमन रिक्वायरमेंट के लिए भी बेटर होता है, लेकिन जो टोकोट्रायनॉल होता है ये बहुत ही मतलब रैपिडली मेटाबोलाइज होता है, इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो रैपिडली होता है और ये हमारी बॉडी से भी रैपिडली एलिमिनेट हो जाता है। इसी वजह से ये ह्यूमन रिक्वायरमेंट की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाता है, बट ये विटामिन ई क्रीम में इनका यूज़ होता है और ये जो स्किन के द्वारा ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इस वजह से इनका जो यूज़ होता है वो विटामिन ई क्रीम में होता है। 20 इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन ई आर। फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बी प्रिवेंट्स स्टेरिलिटी, इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, और सी प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, मीन्स ये भी जो भी इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं, अदर सबस्टांस है, कंपाउंड्स हैं, उनको ऑक्सीडाइज्ड होने से मीन्स उनको डिस्ट्रॉय होने से रोकता है, बचाता है। तो ये सारे ही फंक्शन विटामिन ई के हैं। 21 क्वेश्चन इज आरडी ऑफ विटामिन के फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स के लिए विटामिन के का कितना रिक्वायरमेंट होता है? आंसर इज 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। The proteins are known as vitamin K2 dependent proteins which help in direct calcium। अब कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसे कि विटामिन K2 डिपेंडेंट प्रोटीन कहा जाता है और वो कैल्शियम को डायरेक्ट करने में हेल्प करता है? आंसर इज ऑस्टियोकैल्सिन एंड MGP। MGP मीन्स मैट्रिक्स GLA प्रोटीन। अब ये जो 2 विटामिन हैं इनको विटामिन K2 ये एक्टिवेट करता है और ये 2 ऐसे प्रोटीन हैं जिन्हें कि विटामिन K2 डिपेंडेंट प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि ये विटामिन K2 पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि विटामिन K2 ही इनको एक्टिवेट करता है। अब जब हमारी बॉडी में कैल्शियम एंटर करता है देन अब उसको ये नहीं पता होता है कि उसे बोन्स में ही जाना है,
वो अब हो सकता है अगर उसको यहाँ पर ये प्रोटीन्स उनको डायरेक्ट करने के लिए नहीं होंगे, देन वो किडनी में भी जा सकता है और जो हमारे आर्टरीज़ हैं उन्हें भी जा सकता है। मीन ये किसी भी सॉफ्ट टिश्यूज़ में जा सकते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर किडनी में जाते हैं देन वहाँ पर क्या होगा कि जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होंगे और ये कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर ये आर्टरीज़ में जाते हैं तो वो उनको हार्ड बना देंगे, जिससे क्या होगा, जब वो हार्ड होंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और भी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए ये दोनों ही प्रोटीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम को डायरेक्ट करते हैं कि उनको सॉफ्ट टिश्यूज़ में नहीं जाना है बल्कि उनको बोन्स में जाना है और उनको कैल्सीफाई करना है, उनको मिनरलाइज करना है। 23 is which vitamin is known as gatekeeper? Answer is vitamin D. Which vitamin is known as traffic cop? Answer is vitamin K2. अब विटामिन डी को गेटकीपर क्यों कहा जाता है और विटामिन K2 को ट्रैफिक कॉप क्यों कहा जाता है? इन दोनों को ही हमने जो विटामिन डी और विटामिन K की वीडियो शेयर की है आपसे, उनमें हमने इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि आप इजीली समझ सकते हो। सो आप चाहो तो आप वो वीडियो देख सकते हो और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि विटामिन डी को गेटकीपर क्यों कहते हैं, विटामिन K2 को ट्रैफिक कॉप क्यों कहा जाता है। Now last question is which tocopherol is most effective and protects the PUFA, means polyunsaturated fatty acid from peroxidation reactions। मीन्स कौन सा टोकोफेरॉल है जो कि सबसे अधिक इफ़ेक्टिव होता है और वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पेरोक्सीडेशन रिएक्शन से प्रोटेक्ट करता है, मीन्स उनको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है, डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। आंसर इज़ अल्फा टोकोफेरॉल। सो ये थे 25 क्वेश्चंस विटामिन ई और के बारे में। इसके मैंने इसका पार्ट फर्स्ट शेयर किया और पार्ट ये सेकंड था। अब इसका थर्ड पार्ट में मैं बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब as much as possible. Thank you so much.